अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर हम मोनोसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने मोनोसेकेराइड्स देख लिए। उसके अलावा फिर हम लोगों ने डाइसेकेराइड्स पढ़े। आज लास्ट कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट विल बी पॉलीसेकेराइड्स। डियर स्टूडेंट्स, पॉलीसेकेराइड्स नाम सजेस्ट कर रहा है, पॉली मींस मैनी और सेकेराइड्स मींस शुगर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसको बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स। डियर स्टूडेंट्स, पॉलीसेकेराइड्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, और अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्योंकि ये ऐसे पॉलीमर्स होंगे जिनके अंदर मोनोमर्स बहुत ज्यादा होंगे और कॉम्प्लेक्सिटी में होंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स और अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नेचर में पाए जाते हैं, और नेचर के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स भी पॉलीसेकेराइड्स है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर लॉन्ग चेन्स होती हैं, किसकी? मोनोसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं, और वो लॉन्ग चेन्स आपस में जुड़ी होती हैं किस तरह से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करके आए। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है, तो देखिए यहाँ पर ये ग्लूकोज का मोनोमर है, ये ग्लूकोज का मोनोमर है, और ये ग्लूकोज का मोनोमर है। तो इस तरह लॉन्ग चेन मोनोमर्स की आपस में जुड़ी होती है, ठीक हो गया। और वो जुड़ती कैसे है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। देखिए दरमियान में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आ रहे हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बन रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3 इंपोर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास हैं, जिसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट जो पहला पॉलीसेकेराइड है दैट इज स्टार्च। स्टार्च बेसिकली क्या है? ये प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि प्लांट का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कौन सा हो सकता है, तो स्टार्च है। कि प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट को वो स्टोर करना है तो वो किस फॉर्म में करता है? स्टार्च की फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉलीसेकेराइड स्टार्च है ये पानी के अंदर सोलुबल नहीं होता, पानी के अंदर इनसोलुबल रहता है, ठीक है। और ये पानी के अंदर एक तो सोलुबल नहीं होता, और दूसरा अगर हम प्लांट सेल्स के अंदर इसको देखें इस स्टार्च को, तो ये जो स्टार्च है ये एक तो सोलुबल नहीं है, इनसोलुबल है, और ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स बनाकर रहता है, ठीक हो गया। प्लांट सेल्स के अंदर इसने छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर बनाया होता है, जिसको स्टार्च ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद वो ये बात करता है बिकॉज इट इज इनसोलुबल, क्योंकि ये पानी के अंदर सोलुबल नहीं है, या प्लांट सेल के अंदर भी सोलुबल नहीं है, तो इट डज नॉट चेंज वाटर पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल्स। डियर स्टूडेंट, वाटर पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक प्लांट सेल है, ठीक है। इस प्लांट सेल में क्या है कि जैसे ये सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो होता क्या है कि प्लांट के अंदर वाली साइड पर इस तरह से वाटर प्रेजेंट है, ठीक हो गया, और कुछ सोल्यूट्स प्रेजेंट है। अब वो ये बात करते हैं कि अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियस बात है वाटर की अमाउंट या क्वांटिटी इधर कम होगी। तो होता क्या है कि आउटसाइड फ्रॉम द प्लांट सेल वॉल वाटर जो, क्योंकि ये एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वाटर का, ठीक हो गया। तो अगर अंदर वाली साइड पर सोल्यूट ज्यादा है तो पानी जो है वो बाहर से अंदर वाली साइड पर मूव करता है, इसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल बेसिकली। तो वो पानी में तो इनसोल्युबल होता है, तो इस तरह से प्लांट सेल के अंदर जो भी वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर की जो मूवमेंट हो रही होती है, वो इसको चेंज नहीं करता स्टार्च, ठीक है। उसके बाद वो ये बात करता है इट डज नॉट कॉज द वाटर टू टेक वाटर बाय ऑस्मोसिस। देखिए जैसे यहां पर वाटर अंदर मूव किया किस प्रोसेस के जरिए? ऑस्मोसिस के जरिए, ठीक हो गया। तो अब वो ये बात कर रहा है कि ये ना ही वाटर पोटेंशियल को चेंज करता है, तो इस तरह से इट डज नॉट कॉज सेल, ये सेल को किसी भी तरीके से मुतासिर नहीं कर सकता कि जो सेल है वो क्या करे, वाटर को ऑस्मोसिस के जरिए अपने अंदर वाली साइड पर लेकर आए, ठीक है। तो ये स्टार्च का फंक्शन नहीं है, वाटर के ऊपर किसी किस्म का या प्लांट सेल के ऊपर किसी किस्म का इस तरह का इफेक्ट स्टार्च कॉज नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद वो ये बात करता है कि स्टार्च इज अ प्योर सब्सटेंस, ये एक बिल्कुल प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में मौजूद होता है। अब सॉरी, यहां पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि स्टार्च इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि अगर प्योर नहीं है तो क्या है कि कोई भी चीज जो प्योर नहीं होती वो किसी चीज का मिक्सचर होती है, ठीक है। कुछ चीजों का मिक्सचर दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो भी हो सकती है।
और उसके बाद वो ये बात करता है अगर ये प्योर सब्सटेंस नहीं है तो फिर क्या है, इट इज अ मिक्सचर। ये एक मिक्सचर है, दो चीजों का मिक्सचर बनता है। एक मिक्सचर होता है ये जिस सब्सटेंस का उसको बोलते हैं अमाइलोस, और दूसरा मिक्सचर किसका होता है, अमाइलोपेक्टिन। तो हम वन बाय वन अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये स्टार्च की ही कैटेगरीज आगे से दोनों डिफाइन की गई हैं, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। तो सबसे पहले आ गया जी हमारे पास अमाइलोस। तो अमाइलोस बेसिकली क्या चीज है, ये चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स है। ग्लूकोज के मोनोमर्स की ये चेन होती है। लेट्स सपोज ये ग्लूकोज का मोनोमर है, ये ग्लूकोज का मोनोमर है, और ये भी ग्लूकोज का मोनोमर है। इसकी एक चेन बन रही है, ठीक है। और उसके बाद वो ये बात कर रहा है कि ये जो चेन बन रही है, ये इसके अंदर एक ग्लूकोज का जो मोनोमर है दूसरे के साथ जब जुड़ता है तो लिंकेज कौन सा बनता है, 1,4। 1,4 का मतलब क्या है कि इधर कार्बन नंबर 1 और इधर कार्बन नंबर 4, इनके दरमियान में ये लिंकेज बन रहे हैं। सेम फॉर दैट कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यही वो बात यहां पे कह रहे हैं कि स्ट्रेट चेन बनती है जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है किसके अंदर, अमाइलोज के अंदर। ये चेन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इसके अंदर किसी किस्म की ब्रांचेस नहीं होती, मतलब कहीं से कोई ब्रांच नहीं निकली। हाँ, अलबत्ता ऐसा होता है कि ये जो चेन है ये आपस में क्वाइल करती रहती है, ठीक है। मतलब ये चेन जैसे चल रही है ना, इसी तरह लेट्स सपोज ये चेन चल रही है, ये इस तरह से एक ग्लूकोज का मोनोमर दूसरा ग्लूकोज का मोनोमर आपस में जुड़ते जा रहे हैं। बट ना थोड़ी सी इनमें टिल्टिंग इस तरह से होती है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर क्वाइल करके हेलिक्स या स्प्रिंग लाइक फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करवा देते हैं। ये डिफरेंस है, बट ये इसका मतलब कोई भी ब्रांच नहीं है, उसी स्ट्रेट चेन ने ही अपने आप को क्वाइल किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास अमाइलोज का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे जी अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर क्या है। स्टूडेंट, अमाइलोपेक्टिन भी चेन है ग्लूकोज मोनोमर्स की, सेम जैसे कि अमाइलोज थी। और इसके अंदर भी क्या होता है, एक ग्लूकोज का मोनोमर जब दूसरे ग्लूकोज के मोनोमर के साथ जुड़ रहा है तो वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए, जैसे ऊपर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, इधर भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। हाँ, अलबत्ता फर्क ये होता है कि जैसे देखें ये स्ट्रेट चेन चल रही है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जब मोनोमर जोड़े तो 1,4 GB का मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बन रहा है। बट इसके अंदर क्या होता है, सर्टेन प्लेसेस के ऊपर इसमें ब्रांचेस बनती हैं, कुछ इसकी शाखें निकलती हैं। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि जब ये शाख निकलेगी या ब्रांच निकलेगी तो उस टाइम पर जो ग्लूकोज का बॉन्ड बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, वो होगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड, ठीक है। देखिए, लेट्स सपोज यहां से ये ब्रांच निकल रही है ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ठीक है, और ये जो ब्रांच निकल रही है इसका कार्बन नंबर 6। लेट्स सपोज हम ये डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अब ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, तो यहीं पर ऐसा मैं करता हूं कि अगर मैं इधर से मैंने ब्रांच निकालनी है, ठीक है, तो मैं ब्रांच किस तरह से निकालूंगा, इसी स्ट्रक्चर में से। लेट्स सपोज ये स्ट्रक्चर है कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन नंबर, ठीक है। तो देखें, जब ब्रांच निकलनी है, ये तो स्ट्रेट चेन चल रही है, जब ब्रांच निकलनी है ना तो ये जो 1 और 5, ठीक हो गया, ये जो सॉरी 1 यहां पर डियर स्टूडेंट्स है 1 2 3 4 5 और ये कार्बन नंबर 6, 5 नहीं है सॉरी। अब होगा क्या कि यहां पर ये कार्बन नंबर 1 है और जहां से ब्रांच निकल रही है, ठीक है, वहां से जो ब्रांच निकलेगी उसका कार्बन नंबर 6 वो ब्रांच बना लेगा। तो यहीं पर बात है, अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,4 1,4, और अगर जहां से ब्रांच निकल रही है वहां से क्या होगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब ये ब्रांच आगे को चलती जाएगी, ब्रांच जब आगे को चलती जा रही है तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, 1,4 या 1,6? तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होगा, क्योंकि देखें यहां पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, देखें यहां तक से ब्रांच निकलते वक्त जो है बॉन्ड कौन सा बन रहे हैं, 1,6। और अगर आप इस स्ट्रेट चेन में बाकी ग्लूकोज की बात करें तो उनमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही प्रेजेंट है। बट सिर्फ और सिर्फ जहां से ब्रांच निकल रही होती है वहां पर जो लिंकेज बनता है वो बनता है 1 और 6, एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 का और दूसरे कार्बन नंबर 6 का। बाकी पूरी चेन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होगा वो 1,4 होगा।
डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है इन दिस वे इट हैज मोर एंड्स, इस तरह इसके ज्यादा सारे किनारे बन जाएंगे। आप देख रहे हैं एंड्स बहुत ज्यादा बने, और जब ज्यादा सारे एंड्स बनते हैं तो वो इजीली टूट भी सकते हैं, ठीक है। और उनके तोड़ता है कौन है, उनको एक खास किस्म का एंजाइम तोड़ सकता है जिसका नाम क्या होगा, अमाइलेज एंजाइम, ठीक है, जो कि अमाइलोपेक्टिन को तोड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं कि जो बोथ अमाइलोज, आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे अमाइलेज का वर्ड यूज किया गया होगा बट वो अमाइलोज है। वो कहते हैं दोनों अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है उनको अमाइलेज एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है, ठीक है। और जब ये दोनों टूटेंगे, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है, तो ये टूटेंगे किसके अंदर, माल्टोज के अंदर, ठीक है, माल्टोज में ये टूटेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब ये माल्टोज में टूटेंगे तो उसके बाद माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, फिर माल्टोज की अगर फर्दर ब्रेकडाउन की जाए तो वो 2 ग्लूकोज के मोनोमर्स बना देगा। तो बेसिकली ये माल्टोज जो है पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज के मोनोमर्स ही होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब वो ये बात कर रहे हैं कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को तोड़ तो एक एंजाइम रहा है बट डिफरेंट रेट के ऊपर, क्योंकि तेजी में किससे इजीली कहां से ब्रेकडाउन हो रहा है, तेजी में कहां से ब्रेकडाउन हो रही है, जो अमाइलोपेक्टिन है इसकी ब्रेकडाउन अमाइलेज बहुत तेजी से कर रहा है क्योंकि उसके ब्रांच्ड एंड्स हैं, उसके किनारे बहुत ज्यादा हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने इसकी पहली क्लास कंप्लीट कर ली जो कि थी स्टार्च। उसके बाद आ गई हमारे पास ग्लाइकोजन। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्लास है पॉलीसेकेराइड की, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन के अंदर वो ये बात करता है कि ग्लाइकोजन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अमाइलोपेक्टिन। जैसे हमने अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखा था, अमाइलोपेक्टिन के अंदर ग्लूकोज के मोनोमर्स जुड़ रहे थे बट उनके साथ साथ ब्रांचेस भी नहीं कर रही थी, उनके हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को भी पढ़ के आ चुके हैं। ग्लूकोज के मोनोमर्स में 1,4 होता है और जहां से ब्रांच निकल रही होती है वो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो सेम अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलैरिटी रखता है किसके साथ, ग्लाइकोजन के साथ। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज के मोनोमर्स जैसे कि आप देखिए कि उनकी एक चेन बनी होती है, लेट्स सपोज ये सब ग्लूकोज के मोनोमर्स है, इनकी चेन बनी हुई है और चेन के अंदर हर एक ग्लूकोज मोनोमर, जैसे ये है और ये दूसरा, ये जो चेन में ग्लूकोज मोनोमर है इसकी लिंकेज है 1,4 लिख रहा हूं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एक कार्बन नंबर 1 में और दूसरा कार्बन नंबर 4 के अंदर लिंकेज डेवलप हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद बात वही आ गई कि जैसे ही जहां से ब्रांच निकल रही होगी वहां पे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और जो ब्रांच निकाल रहा होगा उसका कार्बन नंबर 6, तो इसको बोलते हैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहां पर जहां से ब्रांच निकल रही होगी वो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, और बाकी उस ब्रांच जब कंटिन्यू होगी तो तमाम ग्लूकोज आपस में मिल रहे होंगे तो वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा। बट सिर्फ जहां से ब्रांच निकल रही है उन 2 ग्लूकोज के मोनोमर्स जो होंगे वो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन जो है ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड है जो कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस कैसे होता है, एज देयर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। ऐसा पॉलीसेकेराइड होता है जो स्टोर्ड फॉर्म होती है, बेसिकली ग्लूकोज की ही स्टोर्ड फॉर्म को ग्लाइकोजन बोलते हैं। जैसे स्टार्च प्लांट का पॉलीसेकेराइड था स्टोरेज, इसी तरह ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। स्टूडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाता है मसल सेल्स में और लीवर में, क्योंकि आपको पता है इन 2 टाइप के जो ऑर्गन्स हैं, ये टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर ग्लूकोज बहुत वाफिर मिकदार में चाहिए होता है, क्योंकि इन सेल्स को, ये टिश्यूज को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है, ठीक है, तो ये एक्सेसिव ग्लूकोज होता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है इन मसल्स के अंदर। वो स्टोर कैसे होता है वो आपको पता है कि ग्लूकोज के मोनोमर्स जुड़ते हैं और ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हाईली ब्रांच्ड है, इसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, तो इसको इजीली ग्लूकोज के अंदर तोड़ा जा सकता है। ठीक हो गया, जैसे हमने अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को पढ़ा था कि उनको भी तोड़ा जा सकता है, बट अमाइलोपेक्टिन ज्यादा इजीली अमाइलेज एंजाइम तोड़ देता है क्योंकि उसकी ब्रांचेस बनती हैं, तो जिनकी ब्रांचेस बनती हैं उनको बहुत इजीली तोड़ा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं। अब 2 क्लासेस हम लोगों ने कर ली, एक स्टार्च पढ़ लिया, उसकी सब क्लासेस और ग्लाइकोजन को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। बायोमोलिक्यूल्स, उसका आर्टिकल हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी कर रहे थे, तो उसकी जो 3rd क्लासिफिकेशन थी पॉलीसेकेराइड्स, तो इसको हम जो फर्दर उसकी क्लासेस रह गई हैं उसको डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हमारा मोनोसेकेराइड्स वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट जो क्लास बनती है पॉलीसेकेराइड की या मेजर ग्रुप है दैट इज नोन एज सेलुलोज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड है, बहुत नाम सुना हुआ है हमने सेलुलोज का। सेलुलोज के अंदर एक पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है, ये अबंडेंट इन नेचर होता है। नेचर के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाने वाला जो पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे पास सेलुलोज है। डियर स्टूडेंट्स, सेलुलोज सिर्फ और सिर्फ पाया किसमें जाता है? प्लांट्स में। और प्लांट्स में भी कहां पे? उनकी सेल वॉल में। ये प्लांट्स की सेल वॉल का मेजर या मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। सेम टू सेम ये भी ग्लूकोज मोनोमर्स की चेन बनी होगी, और जो चेन है उसके अंदर क्या होगा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जैसे कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है माइलोस में, माइलोपेक्टिन में, स्टार्च में, ग्लाइकोजेन में। तो डियर स्टूडेंट्स 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, बट यहां पर एक डिफरेंस जनरेट होता है, वो ये है कि यहां पर जो ग्लूकोज होगा ना उसका जो आइसोमर है वो डिफरेंट होगा। आपने दो टाइप का ग्लूकोज पढ़ा था, अल्फा ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो इसके अंदर बाकी जैसे कि ग्लाइकोजन स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज यूज हुआ है, जिसमें क्या होता है कि वो जो OH ग्रुप लगता है पहले कार्बन पर वो नीचे वाली साइड पर लगता है, ठीक है। यहां पे कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप लगेगा वो ऊपर वाली साइड पे स्टिक होगा, जो कि एक साइड बॉक्स में डिफरेंस भी दिया गया है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर क्या होते हैं? अल्फा ग्लूकोज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिसके अंदर जो OH ग्रुप होता है कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ठीक है, वो स्टिक होता है डाउन द रिंग, रिंग के नीचे वाली साइड पर। लेट्स सपोज यहां पर ये रिंग है ना, तो ये कार्बन नंबर 1 है। अल्फा में ये कार्बन नंबर 1 नीचे, कार्बन नंबर 1 के रिंग के नीचे वाली साइड पे OH होगा, जबकि बीटा कार्बन में यही OH ऊपर वाली साइड पे होगा। जबकि सेलुलोज में वो बात करता है कि बीटा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का दूसरा आइसोमर है, जिसके अंदर जो OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे लगता है वो ऊपर वाली साइड पे लगता है, ठीक है। एक और डिफरेंस आता है, मीनवाइल इन सेलुलोज अल्टरनेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर इन्वर्टेड। लगे तो ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ही हैं, बट ये इन्वर्टेड है। अब आपने डायग्राम को गौर से समझना है, ये एक हमने क्लॉकवाइज ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना दिया है। डियर स्टूडेंट्स, जब दूसरा मॉलिक्यूल हमने बनाया है ना, तो ये मॉलिक्यूल हम लोगों ने टेढ़ा उल्टा कर दिया है, ठीक है। उल्टा कैसे कर दिया? देखें, ये तो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये देखें, अगर इसी मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, इस तरह से अगर हम इसको टिल्ट कर दें, तो टिल्ट किया जिस टाइम पे, तो ये देखें यहां से स्टार्ट हो रही है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 ऊपर आ रहा है, यहां पर नीचे आ रहा है, तो ये उल्टा कर दिए, इन्वर्ट कर दिए, ठीक है। बट फिर भी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो तो किसके दरमियान में बन रहा है? 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में बढ़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज में आ रहे हैं वो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने जब इसको उल्टा कर दिया, थर्ड वाला फिर सीधा कार्बन लगेगा। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बचेगा। बस डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो आप ये कह लें कि जो OH ग्रुप आता है कार्बन नंबर 1 पे, वो ऊपर वाली साइड पे आता है, और वो हमेशा ऊपर वाली साइड पर ही रहे, इसी वजह से ये क्या होता है? इन्वर्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये है कि ये जो टीनी अपीरेंट डिफरेंस, ये बड़ा छोटा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इस डिफरेंस की वजह से ह्यूज डिफरेंस आते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में और प्रॉपर्टीज में। लेट्स सपोज जो सेलुलोज बने या डिफरेंट टाइप के पॉलीसेकेराइड बने, सिर्फ एक अल्फा और बीटा ग्लूकोज की पोजीशन जो है वो चेंज हुई है OH की, तो ये छोटा सा डिफरेंस लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज में आते हैं। वो कहता है कि अल्फा 1,4 ग्लूकोज का जो पॉलीमर है स्टार्च के अंदर क्वाइल्स अप ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि स्टार्च जब हमने पढ़ा तो अल्फा 1,4 ग्लूकोज के जो मोनोमर्स जुड़ रहे थे वो स्ट्रेट चेन तो बना रहे थे, बट वो आपस में क्वाइल होके एक दूसरे के ऊपर हेलिकल स्ट्रक्चर भी बना रहे थे। बट दूसरी तरफ देखें वो कह रहे क्वाइल्स होते थे, क्वाइल होने के बाद वो ग्रेन्यूल्स वाला स्ट्रक्चर बना देते थे। स्टार्च में हमने पढ़ा था कि वो ग्रेन्युलर दानेदार स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हेलिकल फॉर्म में होते हैं, जबकि बीटा 1,4 ग्लूकोज के जो पॉलीमर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं? स्ट्रेट चेन्स, ये क्वाइल नहीं होते। अब वो कहता है, अब आपने ये डायग्राम समझ लिया, 100 ऑफ दीज चेन्स लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू फॉर्म सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। देखें ये चेन जो आपको नजर आ रही है ना, वो कह रहा है इस तरह की जो चेन्स है ना, कई सौ हंड्रेड्स ऑफ चेन्स आपस में एक दूसरे के साथ चेन लिंक्ड करती हैं, किस बॉन्ड के जरिए?
हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक ही है, बट अगर चेन ने आपस में जुड़ना है तो चेन्स आपस में जुड़ेंगी हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए। देखिए अब ये चेन्स है आपस में जुड़ती जा रही है, इस तरह की कई चेन्स है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ेंगी, जैसे बुक में नीचे और थर्ड लेयर भी उसकी बनाई हुई है, और लेयर्स को जब आपस में कंबाइन किए तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़ी हुई है। जब वो चेन्स आपस में जुड़ती हैं तो वो चेन्स आपस में जुड़ के कौन सा स्ट्रक्चर बना देती हैं, वो कहता है कि माइक्रोफिब्रिल्स बना देती हैं, छोटे छोटे धागानुमा स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। वो माइक्रोफिब्रिल्स जब आपस देखें, यहां से हमने एक माइक्रोफिब्रिल निकाला है, यहां पर बहुत ज्यादा माइक्रोफिब्रिल इस तरह के मौजूद है, तो जब ये सारे माइक्रोफिब्रिल्स मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, सेलुलोज फिब्रिल। ये एक सेलुलोज फिब्रिल है। फिर वो ये बात करता है सेलुलोज फिब्रिल्स जब मिलते हैं तो वो क्या बना देती हैं, सेल वॉल। और किसकी सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल। इसी को अगर हम अपोजिट साइड से देखें तो प्लांट सेल, उसके अंदर ये सेल वॉल निकाल दी, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज फिब्रिल्स होते हैं। सेलुलोज फिब्रिल्स के अंदर से अगर हम एक माइक्रोफिब्रिल निकाल के देखें तो ये एक माइक्रोफिब्रिल है, उसके अंदर क्या है, हंड्रेड्स ऑफ चेन्स ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। ठीक है, तो इस तरह ऑपोजिट कर दिया हमने। तो वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड सख्त किस्म के होते हैं, और प्लांट की सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फिर इसी तरह वो कहते हैं देयरफॉर टू यंग प्लांट्स एंड आल्सो मटेरियल्स सच एज पेपर एंड कॉटन। ठीक है, वो कहता है रिजिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, गिव स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल्स वॉल, एंड देयरफॉर यंग प्लांट्स को भी सपोर्ट देते हैं, ठीक हो गया, स्ट्रेंथ देते हैं, और बहुत ज्यादा मटेरियल में पाए जाते हैं जैसे कि पेपर और कॉटन, जो कि प्लांट से ही लिया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सेलुलोज वाला पार्टिकल जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है जी काइटिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम जब सेलुलोज की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म आ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये काइटिन है हमारे पास। अब क्या होता है, काइटिन पाया किस में जाता है, एक्सोस्केलेटन। जिन एनिमल्स का स्केलेटन बॉडी से बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, जैसे सी एनिमल्स है, क्रैब्स है, लॉबस्टर्स है, और कुछ इंसेक्ट्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, इनमें तमाम के तमाम में स्केलेटन बाहर वाली साइड पे पाया जाता है एक्सोस्केलेटन। इनके एक्सोस्केलेटन में क्या होते हैं, काइटिन, जो कि सेलुलोज के ही मॉडिफाइड फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंजाई की जो सेल वॉल हम पढ़ते आए हैं कि वो किससे मिलकर बनी होती है, वो काइटिन से ही मिलकर बनी होती है, जो कि पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहता है कि जैसे कि सेलुलोज जो था वो ग्लूकोज का ही क्या था, मोनोमर। ग्लूकोज के जो मोनोमर्स हैं उनकी चेन्स भी मिलकर सेलुलोज बना रही हैं। सेम फॉर द केस इन द काइटिन। ठीक है, काइटिन में भी सेम यही केस है। लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आल्सो दैट फाउंड इन सेलुलोज, सेम 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिस तरह से सेलुलोज में प्रेजेंट था उसी तरह ही काइटिन में प्रेजेंट होगा। बट एक छोटा सा डिफरेंस आता है, वो कहते हैं काइटिन के अंदर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल मॉडिफाइड बाय द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। बस हर ग्लूकोज के अंदर एक एडिशन होता है कि उसके अंदर एक ऐसा ग्रुप लगता है जो जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, और वो मोस्टली कार्बन नंबर 2 के ऊपर लगा होता है। किस तरह से, ये देख सकते हैं आप। लेट्स सपोज ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक हो क्या, ये बीटा ग्लूकोज है क्योंकि मॉडिफाइड फॉर्म सेलुलोज की, तो उसमें बीटा ग्लूकोज है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6, कार्बन नंबर 2 के ऊपर ये लगा हुआ है नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। तो ये एक ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप हर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ लगा होता है। अब इसी तरह ये ग्लूकोज इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया, तो अब यहां से स्टार्ट होता है 0, उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो यहां पर ये ग्रुप लगा होगा सेकेंड कार्बन पे। आप बुक की डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस आता है जी काइटिन और सेलुलोज के अंदर। सो उसके बाद जो अच्छा लास्ट में कहता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ही इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं काइटिन को। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद वो ना साइड बॉक्स में एक बात करता है कि जैसे कि स्टार्च वगैरह उसको तो बड़ा इजीली डाइजेस्ट कर लिया जाता है, अमाइलेज एंजाइम उसको तोड़ देते हैं, अमाइलोज को भी अमाइलोपेक्टिन को भी। बट वो ये बात करता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में सेलुलोज होती है, क्या चीज होती है, सेलुलोज, सेलुलोज को अमाइलेज एंजाइम ब्रेक नहीं कर सकता। सेलुलोज को अमाइलेज, जैसे ये सेलुलोज है,
इसको अमाइलेज एंजाइम नहीं तोड़ सकता, ठीक हो क्या, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन होती है, वो अमाइलेज ज्यादातर ब्रांच को इजीली तोड़ सकता है। तो इस तरह के पॉलीसेकेराइड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है सेलुलेज। क्या नाम होते हैं? सेलुलेज, ठीक है। ये जो सेलुलेज एंजाइम है ये होता किसके अंदर है? ये खास किस्म के ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया है, कुछ टर्माइट्स है, जो कि क्या करते हैं, ये लकड़ी खाने वाले, ठीक हो गया, इनको टर्माइट्स बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कीड़े नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है जी, या इनकी बॉडी में पाया जाता है ये सेलुलेज एंजाइम। अब होता क्या है, ये बैक्टीरिया और ये टर्माइट्स किनकी बॉडी के अंदर होते हैं? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। अब देखिए हर्बीवोर्स की बॉडी के अंदर तो सेलुलेज एंजाइम नहीं है, तो अब ये फिर हर्बीवोर्स जब सेलुलोज को खाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स में सेलुलोज होता है, तो फिर वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कैसे करेंगे? होता ये है कि हर्बीवोर की बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया और टर्माइट्स है ना, ये इस हर्बीवोर के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनाकर रहते हैं। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब है दोनों एक दूसरे को साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। फायदा क्या दे रहे हैं कि ये हर्बीवोर इन बैक्टीरिया और इन टर्माइट्स को प्रोवाइड करता है फूड। क्या प्रोवाइड करता है? फूड। बदले में जो बैक्टीरिया और टर्माइट एंजाइम्स हैं, सॉरी टर्माइट्स जो हैं, उनकी बॉडी में एंजाइम है सेलुलेज। वो क्या करता है? हर्बीवोर्स जो सेलुलोज खाते हैं, सेलुलेज एंजाइम जो इन दो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सेलुलेज हर्बीवोर्स के लिए सेलुलोज को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हर्बीवोर्स और इनमें बनता है। ये एक साइड बॉक्स में आप कह सकते हैं एसेंशियल इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है वो कहता है कि एक इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड पेक्टिन और लिग्निन दो हैं। ये किसके लिए यूज होते हैं? बिल्डिंग मटेरियल, कोई ना कोई चीज बनाने के अंदर मटेरियल के तौर पे यूज होंगे, जैसे कि प्लांट्स की सेल वॉल को बनाने में भी पेक्टिन और लिग्निन है। वैसे तो उसमें सेलुलोज भी था, ठीक है, बट उसके अलावा पेक्टिन और लिग्निन भी होते हैं। अगर हम एगर की बात करें तो एगर किसमें प्रेजेंट होता है? जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, जैसे कि उसकी कैटेगरी में आ जाता है रेड एल्जाई, इसकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं? एगर। ये फूड के अंदर थिकनर के तौर पे भी यूज होते हैं, फूड को थिक करने के लिए भी यूज होते हैं, आर्टिफिशियल थिकनर है। उसके बाद ये ऐसा मीडियम प्रोवाइड करते हैं एगर, जिसमें बैक्टीरिया और उसके अलावा फंजाई लेबोरेटरीज के अंदर ग्रो किया जाता है, आर्टिफिशियल मीडियम होते हैं। सर उसके बाद आ गया म्यूरिन। ये क्या होते हैं? शुगर पेप्टाइड होते हैं। क्या होते हैं? शुगर पेप्टाइड पॉलीमर। शुगर पेप्टाइड पॉलीमर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर प्रोटीन्स भी होती है और इसके अलावा इसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। और शुगर कौन सा? पॉलीसेकेराइड, जो कि म्यूरिन है। अब ये किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल के अंदर, ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने जब प्रोकैरियोट्स पढ़ा था तो उसमें भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन, वो बेसिकली शुगर पेप्टाइड पॉलीमर ही होता है, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं। तो वो बेसिकली म्यूरिन है। तो ये प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल बनाने के काम आता है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर समझ आ गया हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।